दिल्ली बीते 4 दिनों से बाढ़ में घिरी हुई है। उत्तरी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और साउथ दिल्ली के इलाकों में बाढ़ का पानी है। यमुना का जलस्तर अब धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अभी भी यमुना का स्तर खतरे के निशान के ऊपर ही है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में शाम से बारिश भी हो रही है। तो दिल्ली डूबी हुई है, लेकिन बाढ़ पर राजनीति भी जमकर हो रही है। एक दूसरे के खिलाफ ब्लेम गेम चल रहा है, लेकिन बाढ़ पर हो रही सियासत की बात बाद में होगी। पहले आपको दिल्ली एनसीआर में बाढ़ की 5 सबसे परेशान करने वाली तस्वीरें दिखाते हैं, और छठी तस्वीर में दिल्ली का मुफ्त वाला वाटर पार्क भी आपको दिखाएंगे। जरा देखिए, दिल्ली में चौथे दिन की बाढ़ का यह पहला वीडियो है। दिल्ली की पहचान में से एक लाल किले के पास लगातार बाढ़ का पानी जमा हुआ है। लाल किला के पीछे की सड़क अभी भी डूबी हुई है। ये रिंग रोड का इलाका है। यहां चलती फिरती सड़क थी, लेकिन बीते 3 दिन से यहां पानी का कब्जा है, जिसकी वजह से यहां पर ट्रैफिक पूरी तरह से बंद है। इस इलाके में 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। अब आपको दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि यानी कि राजघाट की तस्वीर दिखाते हैं। लाल किले से ही कुछ ही दूरी पर राजघाट है, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि है। यह जगह भी बाढ़ के पानी में घिरी हुई है। राजघाट में चारों तरफ पानी ही पानी है। समाधि स्थल के आसपास कम पानी दिख रहा है, लेकिन बाहर पानी ही पानी है। पानी के कारण इस जगह को बंद कर दिया गया है। अब जरा दिल्ली की बाढ़ की तीसरी तस्वीर देख लीजिए। यह आईटीओ की है। आईटीओ में दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार के साथ साथ कई निजी कंपनियों के दफ्तर हैं। आईटीओ से होते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भी लोग जाते हैं, लेकिन इस इलाके में 3 दिन बाद भी बाढ़ का पानी नहीं उतरा है। ड्रोन से ली गई तस्वीरें जरा देखिए। लोग या तो पैदल यहां से जा रहे हैं या फिर बाइक, कार और बस के लिए आईटीओ की यह सड़क फिलहाल बंद है। यह ड्रोन की तस्वीर दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके की है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में आपको यमुना नदी का किनारा ही समझ में नहीं आएगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे नदी के बीच में पुल, फ्लाईओवर और सड़कें बना दी गई हैं। कश्मीरी गेट इलाके में भी महाराणा प्रताप अंतर्राज्यीय बस अड्डा है। यह बस अड्डा पिछले 4 दिनों से बंद है। जिन सड़कों पर पानी भरा हुआ है, वहां आवाजाही पूरी तरह से बंद है। सिर्फ शास्त्री नगर से कश्मीरी गेट जाने वाले फ्लाईओवर पर ट्रैफिक चल रहा है। दिल्ली की 5वीं तस्वीर आई है सिविल लाइंस इलाके से। यहां भी गलियों और मोहल्ले में पानी का कब्जा है। घर बाढ़ में डूबे हुए हैं, दुकानें पानी में हैं, और यहां तक कि मंदिर भी पानी में घिरा हुआ है। जगह जगह कारें यमुना नदी के पानी में डूबी हुई हैं। सिविल लाइंस का इलाका दिल्ली के पॉश इलाकों में से एक है। यहीं पर दिल्ली की विधानसभा भी है। यहां भी बाढ़ का पानी अभी तक उतरा नहीं है। और दिल्ली में बाढ़ आई है, भले ही कुछ जगहों पर लोगों की मुसीबत बढ़ गई है, लेकिन इसी मुसीबत को दिल्ली वालों ने अपने लिए मौज मस्ती का जरिया भी बना लिया है। दिल्ली में लाल किले के पास सड़कों पर जब पानी आ गया, तो लोग मुफ्त में वाटर पार्क का मजा लेने के लिए पहुंच गए। लोग बाढ़ के पानी में मस्ती करते हुए भी देखे गए। ऐसा लग रहा था कि वो किसी वाटर पार्क में आनंद उठा रहे हैं। क्या छोटे बच्चे, क्या बड़े, सब मस्ती के मूड में दिखाई दे रहे थे। इन तस्वीरों को देखकर भले ही आपको हंसी आए, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर बाढ़ से ऐसी स्थिति सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े करती है। तो दिल्ली में 45 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ बाढ़ आई है। दिल्ली के कई इलाकों में लॉकडाउन जैसे हालात बन गए हैं। लोग या तो अपने घरों में कैद हैं, या फिर अपना घर बार छोड़कर रिश्तेदारों के घर में शरण ले रखी है। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में जहां गाड़ियां चलती थीं, वहां अब नाव चल रही है। कार पानी में डूबी हुई हैं और उनके बगल से नाव गुजर रही है। सिविल लाइंस इलाके का स्वामी नारायण मंदिर भी पानी में घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि सड़क पर नाव चलती हुई आपको नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर करीब 4 से 5 फीट पानी भर चुका है। यही वजह है कि जो लोग इन घरों में रह रहे हैं, उन्हें इस नाव के जरिए बाहर ले जाया जाता है, क्योंकि अगर उन्हें सब्जी, फल या दूध लेना है
तो वो इसी नाव के जरिए जाते हैं। और इस वक्त हम भी इसी नाव पे बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर हम नीचे उतरेंगे तो यहाँ पर पानी करीब 5 फीट है, यानी हम डूब सकते हैं। यही वजह है कि प्रशासन ने एहतियातन यहाँ पर नाव लगा रखी है, ताकि लोग अगर घर से बाहर निकलते हैं तो इसी नाव के जरिए जाएं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। जो घरों के बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं वो पूरी तरीके से डूब चुकी हैं, दुकानों के अंदर पानी पहुँच चुका है, घरों के अंदर पानी पहुँच चुका है। दिल्ली में राजघाट के पास जगह है शांतिवन। यह इलाका भी दिल्ली के रिंग रोड पर ही है। सुबह शांतिवन के इलाके में पानी का जलस्तर कुछ कम था। स्थानीय लोगों ने इसका फायदा उठाया और आसपास के लोग सुबह सुबह परिवार के साथ वीकेंड मस्ती करने के लिए वहां पहुंच गए। राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों से बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। बहुत सारे इलाके जो है वो डूबे हुए नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगी दिल्ली के शांतिवन की, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से दूर दूर तक कमर तक लोगों के पानी पहुंचा हुआ है। ये एक चौराहा है, प्रोमिनेंट रोड है यहाँ का। ये चौराहा जो है राजघाट की तरफ से आने जाने वाला रास्ता है। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे रास्ते हैं जो रेड फोर्ट की तरफ जाते हैं, लोहा पुल की तरफ जाते हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यमुना का जो पानी है वो अभी इन सड़कों पर फिलहाल लबालब भरा हुआ नजर आ रहा है। एक तस्वीर मैं आपको यहाँ की दिखाना चाहूंगी, यहाँ के लोगों की, जो आप देख सकते हैं किस तरीके से इस पानी में आकर एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों से बाहर निकले हैं, वीकेंड का दिन है तो बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर सुबह सुबह पानी और बाढ़ जो है वो देखने के लिए आ गए हैं। दूर दूर तक हम देख रहे हैं कि कमर तक जो है पानी पहुंचा हुआ है और लोग यहाँ पर दूर दूर से आ रहे हैं, इस बाढ़ के पानी में कहीं ना कहीं एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये शांतिवन की तस्वीरें आपने देखी। वैसे दिल्ली में रिंग रोड पर महात्मा गांधी के समाधि स्थल की ड्रोन तस्वीरें अभी कुछ ही देर पहले हमने आपको दिखाई थी। वहां की जमीनी हकीकत क्या है ये भी जरा देख लीजिए। सुबह के वक्त राजघाट के एंट्री पॉइंट से लेकर पीछे तक पानी भरा हुआ था। थोड़ा सा जलस्तर यमुना का जरूर कम हुआ है, लेकिन यमुना के साथ जो लगे हुए सारे इलाके हैं, पूरा रिंग रोड है, उस पर पानी अभी भी भरा हुआ है। हम आपको राजघाट के आसपास की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए राजघाट तो पूरा डूबा हुआ है, वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा रिंग रोड का बड़ा हिस्सा जो है वो भी डूबा हुआ है, यानी जो सड़क यातायात, दिल्ली में यातायात का जो मुख्य रास्ता है रिंग रोड, उसका बड़ा हिस्सा आप कह सकती हैं सिविल लाइन, बस अड्डा, राजघाट और यहाँ से लेकर ITO और आगे सराय काले की तरफ वाला हिस्सा, तो ये अधिकतर हिस्सा डूबा हुआ है। हालांकि थोड़ा सा जलस्तर कम होने से सड़क का कुछ हिस्सा धीरे धीरे निकलने लगा है। हम आपको एक बार तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि राजघाट के सामने वाला जो चौराहा है वो वहां से पानी हट चुका है और वहां से दिल्ली सचिवालय से दिल्ली गेट की तरफ का जो है ट्रैफिक जो है शुरू कर दिया है। दिल्ली में अब तक 2286 लोगों को बाढ़ से बचाया गया है और 17,500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। यमुना नदी से दिल्ली वालों के लिए एक राहत भरी खबर भी आई है। सुबह से यमुना का जलस्तर तेजी से घटा है। जलस्तर अब 207 मीटर से नीचे आ चुका है। शाम 6 बजे तक यमुना नदी का जलस्तर 206.92 मीटर पर आ गया है। दोपहर 3 बजे यह आंकड़ा 207.13 मीटर पर था। दोपहर 12 बजे 207.38 मीटर और सुबह 9 बजे 207.53 मीटर था, यानी कि यमुना का जलस्तर घट रहा है। जी न्यूज़।